hope you are all well. Welcome back to another session of my videos. So ये जो पूरा सेशन होने वाला है ये हैकिंग से रिलेटेड होने वाला है. So before starting ethical hacking, let's understand 5 stages of penetration testing. आप सोच रहे होंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता क्या है. सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग और हम इसे पेन टेस्टिंग भी कहते हैं. सो इसमें होता क्या है कि इसमें जो एक टेस्टर होता है वो सेम अटैक्स सेम टूल्स यूज करता है टू चेक द वेबसाइट और एन एप्लीकेशन वेदर देयर विल बी अ लूप होल और नॉट. मीन्स सपोज आपने एक एप्लीकेशन डेवलप की है मगर जब वो वीटा वर्जन में होती है तो उसमें कुछ खामियां होती हैं. तो जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग उसमें परफॉर्म करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई डाटा लीक तो नहीं हो सकता है या कोई उसे हैक तो नहीं कर सकता है. अगर ऐसा है तो उसे रिपोर्ट किया जाता है और उसे स्टेबल बनाया जाता है. सो लेट्स बिगिन विद द 5 stages ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग. बिफोर jumping to the ethical hacking, you must know the 5 stages. पहले आगे जाने से पहले आपको 5 स्टेजेस के बारे में जरूर पता होना चाहिए. जो पहला स्टेज मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो है रिकंशंस और इंफॉर्मेशन गैदरिंग. यस, रिकंशंस और इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज नथिंग बट, इधर आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो कि खुद बोल रहा है कि एक इंफॉर्मेशन गैदर करना मतलब एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना. इधर आप क्या करते हैं, जो भी जिस सिस्टम को या जिस पर्सन को आप टारगेट कर रहे हैं उसकी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं मतलब गैदर करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को जमा करते हैं. हेयर आप छोटी से छोटी चीज़ जैसे कि उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि आप किसी का फेसबुक आईडी हैक कर रहे हैं या इंस्टाग्राम आईडी हैक कर रहे हैं. सो उसके तौर पे आपको क्या चाहिए, आपको उसका यूज़र नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए. ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. मगर इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऐसी तो नहीं कि भाई आप जिसको हैक करना चाहते हैं आप टारगेट के पास जाएंगे कि भाई साहब या फिर टारगेट जी जरा सुनिए अपना आईडी और पासवर्ड मेरे को दे दीजिए, मेरे को आपको हैक करना है. दिस इज नॉनसेंस, राइट. सो सेम थिंग, इधर आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है. आपको जैसे रियल वर्ल्ड में किसी का पीछा करते हो, ठीक है, उसको चेस करते हो, सेम थिंग कंप्यूटर वर्ल्ड में आपको उसको चेक करना है. उसकी एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि आपको आगे हेल्प कर सकती है उसको कलेक्ट करना है. ठीक है. सेकेंड थिंग इज स्कैनिंग. आई नो वट यू आर थिंकिंग बट दिस इज नॉट द सेम स्कैनिंग. ये वो स्कैनिंग नहीं है जो आप सोच रहे होंगे कि प्रिंटर के पास गए, आपने पेपर लिए, बंच ऑफ पेपर है, आपने स्कैन कर लिया. नो, जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है वो उसमें कुछ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपको हेल्प करेगी और कुछ बेकार इंफॉर्मेशन भी हो सकती है. सो स्कैनिंग इज अ थिंग वेयर यू फाइंड अ इम्पॉर्टेंट information for your related to your target and you will neglect all the unnecessary things. like आपने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि सपोज कीजिए आप एक पर्सन को टारगेट कर रहे हैं, आपने उसकी इंफॉर्मेशन की, उसका नाम XYZ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है, उसके पिताजी का नाम ये है, उसके बच्चे का नाम ये है, उसकी वाइफ का नाम ये है, समथिंग समथिंग लाइक दैट. मगर हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए क्योंकि हम उसे हैक कर रहे हैं, उसके पिताजी, उसके बच्चे या फिर समथिंग, हमें उससे कोई लेना देना नहीं. तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कुछ अननेसेसरी है. तो हमें जो अननेसेसरी थिंग है उसे हटाना है और जो इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हमें हेल्प करने वाली है सिर्फ उसे ही हमें स्टोर करना. ठीक है. 2 स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद पहला था हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग और रिकंसेंस, ठीक है. सेकंड स्कैनिंग. द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट stage is vulnerability assessment. I know you must wonder what is vulnerability assessment or you must know the what is vulnerability.
सो वनरेबिलिटी कुछ नहीं, फाइंडिंग अ वीक स्पॉट ऑफ योर टारगेट वेयर यू कैन अटैक इट. ओके, मीन्स वनरेबिलिटी, सपोज आप किसी को हैक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई वीक स्पॉट होगा. हर किसी इंसान का, हर किसी मशीन का एक वीकेस्ट पॉइंट जरूर होता है. कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है. तो आपको वीक स्पॉट फाइंड करना है. जब वो वीक स्पॉट आप फाइंड कर लेंगे, उसको नोट करके रखना है. यू विल नोट समवेयर इन योर डायरी और save it in your system itself. It's totally depend on you. How would you like to do that? Okay. Now we have passed so far 3 stages. First is information gathering. Second is scanning, means collecting important information only. Third is vulnerability, finding a weak spot of your target. Now the fourth and very interesting, exploitation. So you must wonder what is exploitation. See, exploitation is nothing but a hacking tool only. You are hacking a person. ठीक है, आप यहाँ पर्सन को हैक कर रहे हैं यूजिंग सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. देयर इज अ वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर नेम एज मेटास्प्लॉइट. आई नो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा इसके बारे में, मेटास्प्लॉइट. और इससे हम रियल वर्ल्ड में किसी को भी हैक कर सकते हैं. यस, इसमें एक्सप्लॉइटेशन में आपको क्या करना होता है, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होती है. आप कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल ले सकते हैं. यू कैन टेक एनी पर्टिकुलर फाइल. इट कैन बी 1 KB और इट कैन बी अ गेम इटसेल्फ. उधर आपको एक वायरस इंजेक्ट करना होता है उस फाइल में. आपको क्या लगेगा, जैसे थर्ड पार्टी एप्स होते हैं, आपको पता होगा कि जब भी आप उसे डाउनलोड करते हैं वो आपको वार्निंग देते हैं कि अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो आप अपने कॉन्सिक्वेंसेस पे करेंगे, क्योंकि कुछ भी हार्म आपके सिस्टम के साथ हो सकता है. वो फायरवॉल आपको एक वार्निंग प्रोवाइड कराता है कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करने जा रहे हैं. सेम थिंग हेयर, आपका एप्लीकेशन वही रहेगा लेकिन आपने उसमें एक वायरस इंजेक्ट कर दिया है. तो जब भी आप वो लिंक या वो एक पर्टिकुलर ऐप या वो पर्टिकुलर फाइल अपने टारगेट को भेजेंगे और वो डाउनलोड कर लेगा, तो आप उसकी हर एक चीज को हैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. सो इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू यूज माई ओन मोबाइल फोन फॉर डेमो पर्पस. ओके, सो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये हैकिंग के लिए तो जरूर है, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है. तो आप अगर किसी को हैक कर रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, क्योंकि ये इलीगल है. ठीक है. नाउ द लास्ट एंड फाइनल स्टेज इज रिपोर्टिंग. सो फार हमने क्या क्या सीखा. हमने अपने टारगेट की इंफॉर्मेशन गैदर की, नेसेसरी और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, हमने उसे स्कैन किया और इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उसे कलेक्ट किया. थर्ड इज वनरेबिलिटी, मतलब फाइंडिंग अ वीक स्पॉट. ठीक है. फोर्थ इज एक्सप्लॉइट, मीन्स हैकिंग अ पर्सन. फिफ्थ इज रिपोर्टिंग, दैट इज मीन आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है. अब वो इंफॉर्मेशन एक बोल सकते हैं सेंटेंस में हो सकती है. तो वो देखने में, मतलब जब हम परफॉर्म करेंगे अपनी टेस्टिंग या फिर हैकिंग परफॉर्म करेंगे तो वो थोड़ी अजीब लगेगी. सो उसको हम रिपोर्ट में कन्वर्ट करेंगे कि हमारा ये टारगेट है, उसका ये नाम है, उसका ये डेट ऑफ बर्थ है और वो इस रिलेटेड पासवर्ड हो सकता है, जैसे कि सपोज कीजिए लाइक मे बी डेट ऑफ बर्थ और समथिंग लाइक दैट. ओके. तो सो फार हमने ये सीखा. नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप आपको एक सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जो है काली विंडो. आप चाहें तो विंडोज पे भी हैकिंग कर सकते हैं, मैक पे भी हैकिंग कर सकते हैं, बट आई प्रेफर टू डू ऑन काली लिनक्स. तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए काली लिनक्स की, उसके कमांड्स की. ठीक है. तो मैं जनरली मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको उसका इंस्टॉलेशन और जो नेसेसरी थिंग है वो आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा. आई होप you love this video. If you love it, then hit the like button and follow me
on YouTube and Instagram. The link is in the description. Thank you. Goodbye.